अगर नहीं करा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्लास की रिकॉर्डिंग वहीं पर ही आएगी, है ना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द मोटल सोल एंड द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि आत्मा, है ना। इस चैप्टर में बेसिक जो हमारा फोकस रहेगा वो दो चीजों पे रहेगा, एक होगा कर्म, दूसरा है आत्मा, है ना। तो भगवान इस चैप्टर के अंदर बताते हैं कि इस प्रकार से हम शरीर नियम आत्मा है, यानी कि अर्जुन के जितने भी आर्गुमेंट्स थे, अर्जुन के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी ज्यादा बोलेंगे ना, कहते समस्या का कारण था, वो था देहात्म बुद्धि, यानी कि शरीर बुद्धि मानना, अपने आप को बॉडी मान लेना। तो इस चैप्टर के अंदर शुरुआत से ही भगवान बॉडी को हटा करके सोल के लेवल पे लेकर के आते हैं अर्जुन को, और सोल की चर्चा करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ कर्म की चर्चा करते हैं। यानी कि आत्मा के साथ साथ जब आत्मा शरीर के अंदर रहती है तो किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कर्म डिफाइंड है और कैसे कैसे करने चाहिए। लेकिन बेसिकली प्राइम फोकस रहेगा फिलहाल अभी आत्मा के विषय में, क्योंकि अर्जुन की जितनी भी समस्या है या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी शरीर के संबंध में होती है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो भगवत गीता की स्टार्टिंग में ही आता है, भगवान उसको लेकर के चलते हैं आत्मा को, आत्मा को ही फोकस में लाते हैं। तो क्या है, लेट्स स्टार्ट। तो धृतराष्ट्र से कहते हैं द ब्रेक डाउन बिफोर द ब्रेक थ्रू, यानी कि युद्ध शुरू हो चुका है ना, और घोषणा भी हो चुकी है, ढोल नगाड़े बज चुके हैं, और दोनों पार्टीज ने तैयारी कर दी। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से जब अर्जुन ने बोला कि दोनों सेनाओं के रथ को लेकर के जाऊं, और जब रथ लेकर के जाते हैं तो वो जो मंजर है, जब अर्जुन कहते हैं ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ना जाकर के अपने रथ पे बैठ जाते हैं। अब ये बात बताते हैं कौन, धृतराष्ट्र को बता रहे संजय। क्या बोल रहे हैं कि सीइंग अर्जुन ओवरवेल्म्ड बाय कंपैशन, हिज माइंड डिप्रेस्ड एंड हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स, इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस, कृष्णा द किलर ऑफ मधु प्रिपेयर्स टू स्पीक, है ना। तो क्या हुआ, तो जैसे ही अर्जुन को देखा शोकाकुल और अपने अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख करके भगवान ने कुछ शब्द गए अर्जुन से, है ना। जब देखा कि इस प्रकार से अर्जुन काफी डिप्रेस्ड है, परेशान है, तो उनकी परेशानी को देख करके भगवान उनसे कुछ कहते हैं। अर्जुन ने बोल दिया कि भैया मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जब अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, उसके 5 कारण आपको पहले दे दिए गए भगवदगीता के चैप्टर 1 के अंदर। तो वही 5 कारणों के बेसिस पे अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये जो बात है, ये बात बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। और क्या बोल रहे हैं कि जब अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब जा करके मधुसूदन, है ना, मधुसूदन कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो मधुसूदन ने जा करके भगवान श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। क्या कहे, द एनाटमी ऑफ कंप्लीट पैरालिसिस। तो इस प्रकार से कुछ बोला, क्या बोला, सबसे पहले आता था इमोशनल कोलैप्स, यानी कि सबसे पहले अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे द ग्रीफ विच इज ड्राइंग अप माई सेंसेस। तो अर्जुन सबसे पहले जाकर के भगवान से बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा जो कि मेरे इस इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से मुझे निकाल सके। अब कौन सा शोक है, वही शोक जो कि चैप्टर 1 के अंदर है। यानी कि अब भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, सॉरी, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप ना मेरी हालत देख सकते हो कि मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ, कितना ज्यादा शोक युक्त हूँ, और कितना ही ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ। और मेरा क्या है, जो मेरे को शोक है, ये जो मेरे अंदर गम भरा पड़ा है, ये जो मेरे को तकलीफ हो रही है अपने पितरों को, और अपने पितरों क्या सॉरी, अपने पितामह, अपने गुरु, अपने भाई बंधुओं को देख करके सामने युद्ध भूमि के अंदर, तो मेरे अंदर इतना ज्यादा शोक भरा पड़ा है, इतना ज्यादा मेरे अंदर ग्रीफ है, इतना ज्यादा कष्ट की स्थिति है मेरे लिए कि मेरी इंद्रियां सूख रही है, और कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कि मुझे संसार के इस दुख से निकाल सके। और क्या कहते हैं, द मोरल डिलेमा, हाउ कैन आई काउंटरैक्ट men like भीष्म एंड द्रोणा who are worthy of my worship, better to live by begging। और कहते हैं कि कृष्ण आप खुद ही बताइए, यू योर सेल्फ टेल, आप खुद ही बताइए कि किस प्रकार से मैं अपने ही परिजनों के ऊपर, अपने ही गुरु, अपने पितामह, भीष्म पितामह जो कि उनके दादाजी, पर दादाजी है ना, परदादा के आसपास, परदादा की उम्र क्या है, परदादा या दादा है, पर पितामह गीता के अंदर आता है, तो परदादा जी उनके, कैसे मैं भीष्म पितामह जो कि हमारे इतने ज्यादा बुजुर्ग हैं, और साथ ही साथ अपने गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने कि मुझे युद्ध कला नीति सिखाई है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर मैं शस्त्र चला पा रहा हूँ, धनुष चला पा रहा हूँ, या युद्ध में किसी भी प्रकार से सक्षम हूँ लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो वो किसकी कृपा की वजह से हो रहा है, द्रोणाचार्य मेरे गुरु की वजह से। तो आप खुद ही बताइए कि किस प्रकार मैं इन्हीं पितामह
और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति हिंसा करूं, उनको मारूं, या उनके ऊपर जो है बाण चलाऊं, या उनके प्रति युद्ध की घोषणा करूं। डज दैट मेक एनी सेंस? क्या ये कुछ सेंस बनाता है? ऐसे आर्गुमेंट भगवान के सामने पेश कर रहे हैं चैप्टर 2 की स्टार्टिंग के कुछ फेजेस के अंदर। और लास्ट में कहते हैं कि एग्जिस्टेंशियल वॉइड, कह रहे कि नॉ डू वी नो विच इज बेटर, कॉन्क्वेरिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड, विक्ट्री फील्स लाइक डिफीट। और अर्जुन आखिर में भगवान से बोल रहे हैं कि ना मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, असमंजस में हूं मैं काफी ज्यादा, कि क्या करूं, क्या हमारे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, क्या उनको मार करके जीत जाना, या फिर खुद मर करके उन्हें जिता देना, यानी कि विच इज द बेटर ऑप्शन। हालांकि मैंने आपको अपनी राय दे दी है, मेरे लिए तो क्या सही लग रहा है मुझे कि हम हार जाते हैं और उनको जिता देते हैं, मैं चले जाऊंगा सन्यासी बन जाऊंगा और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करूंगा, क्या राजपाट चाहिए, क्या जरूरत है राजपाट की। तो इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी इच्छा प्रकट करी, अपनी इच्छा को व्यक्त करा कि कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि हम राज्य के लिए अपने पितामह, अपने द्रोणाचार्य, अपने गुरु इत्यादि को मारे। बेटर क्या है, भीख मांग के रह लो और भिक्षाटन करके जियो, ये बोला। ठीक है, तो ये तीन चीजें फिर से बोले अर्जुन ने, जो कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आती है और सेकेंड चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ 10 वर्सेस तक आती है। ठीक है, तो यहाँ तक भगवान अर्जुन और भगवान की कहानी सेम ही रहती है। लेकिन इसके बाद जो मोड़ आता है, वहां से फिर चैप्टर 2 का मेन कंटेंट स्टार्ट होता है। पहले यहाँ तक समझ में आया जो मैंने बोला? समझ में आया ना सेटअप, कि अर्जुन किस परेशानी में, किस प्रकार से उनको तकलीफ हो रही है, किस समस्या से जूझ रहे अर्जुन। समझ में आती है ना बात? आ रही है ना भाई? देखो, अगर समझ में आ रहा है तो समझ में आने का मतलब है कि आपको थम्स अप करना है। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा मतलब थम्स डाउन करना है। थम्स अप का मतलब है आ रहा है, और और क्या बोलते हैं, थम्स डाउन का मतलब है नहीं आ रहा। ठीक है, प्रतीक्षा माता जी, प्रतीक्षा करिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो क्लास के अंदर पूछिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या हो रहा है, एक नया पड़ाव आ रहा है, और यहाँ से चीजों में परिवर्तन आ रहा है, चीजें चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? द अल्टीमेट पिवोट, सरेंडर मीट्स द डिवाइन स्माइल। अब अर्जुन ने जब देखा कि भैया दोस्ती यारी से ना काम नहीं बन रहा, यानी कि जब मैंने अर्जुन को कृष्ण से सवाल पूछे अपने, और सवाल पूछ करके मैंने उनको एज अ फ्रेंड ही देखा अभी तक, कि कृष्ण क्या है, मेरे मित्र हैं, और जब मित्रता की बात को लेकर के मैं उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहा हूँ, तो सही उत्तर नहीं आ रहा, सही जवाब नहीं आ रहा। प्लीज अपने हैंड रेज ना करिए प्लीज, क्लास के आने पूछिएगा जो भी होगा, या फिर कमेंट में डालिए। डिस्टर्बेंस होते क्लास के दौरान, सो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग। है ना? तो अर्जुन ने क्या बोला, क्या सोचा कि यार दोस्ती यार से ना काम नहीं चल रहा। मैं कृष्ण को एज अ फ्रेंड देख रहा हूँ, और एज अ फ्रेंड देखने की वजह से मैं ना उनसे वो गुरुत्व भावना नहीं आ पा रही, उनको गुरु रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, जिस वजह से क्या हो रहा है, मुझे ना सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि जब तक जीवन में हम सही गुरु या गुरु को स्वीकार नहीं करते, किसी व्यक्ति के प्रति गुरुत्व लेकर के नहीं आते, कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा जानता है, और सामने वाला व्यक्ति मुझे कुछ अच्छा बता सकता है या मेरी सहायता कर सकता है, जब तक ये गुरुत्व भावना, ये गुरुत्वपूर्ण बुद्धि हमारी दूसरे के प्रति नहीं आती, तब तक हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और सेम गोज विद द सेम केसेस विद द अर्जुन। अर्जुन के केस में भी सेम यही है। जब उन्होंने देखा कि भैया काफी समय से मैं बोले जा रहा हूँ, और मैंने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया पहला, है ना, और इतनी सारी बातें बोली, अपने सारे सवाल रख दिए, अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स रख दिए, लेकिन ना फिर भी कोई कन्विंसिंग रिप्लाई या कन्विंसिंग फीडबैक नहीं आ रहा कृष्ण की तरफ से। और इसका कारण ये हो सकता है, जस्ट बिकॉज आई हैवंट सरेंडर टू कृष्ण येट, मैंने भगवान श्री कृष्ण को, मतलब भगवान तो नहीं, अभी भगवान आगे बनेंगे, यानी कि मैंने कृष्ण को अभी तक सरेंडर नहीं करा, यानी कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देख रहा हूँ। शायद ये कारण हो सकता है कि मेरे को सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। इसलिए क्या करता हूँ मैं, अब ना अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता हूँ, और उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही मुझे उम्मीद है, जैसे ही मैं भगवान तो नहीं, जैसे ही श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा, तो गुरु के रूप में स्वीकार करने से हो सकता है कि मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल जाए। और उसी के संदर्भ में वो बोलते हैं भगवत गीता का चैप्टर, सेकेंड चैप्टर का 7वां वर्ष, जो कि मेरा बहुत प्रिय वर्ष है, मैं बहुत गाता हूँ इसको। कैसे है? कार्पण्य दोषो अपवाद स्वभावा, हृष्यामि त्वां धर्म सम्मूढचेता,
यच्चेयत्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो कहते हैं कि नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी, आई एम योर डिसाइपल एंड अ सोल सरेंडर अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति शरणागत हूँ, कृपया करके मुझे उपदेश दे। तो देखा यहाँ पे, जैसे ही अर्जुन ने अपने आप को देखा कि भैया मैं अपने सवालों के जवाब खुद से नहीं पा रहा हूँ, अपनी समस्या खुद से हल नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए क्या करा, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैंने क्या कर दिया, अपने आप को शिष्य के रूप में आपको समर्पित कर दिया, शिष्य के रूप में अपने आप को आपको अर्पित कर दिया, ताकि आप वो जो दिव्य ज्ञान अंदर छुपा के बैठो ना, वो प्रकट करो। और ये बात याद रखना, आप पर्सनली में अगर कभी आप देखो, जैसे मान लो कि लाइफ में कभी आप ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी आपके साथ चल रही है होता है, हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे परेशान हो जाते हैं। तो लाइफ में कभी ना कभी हमारे साथ कोई परेशानी चल रही होती है, तो हम क्या सोचते हैं ना, अपने फ्रेंड से आके डिस्कस करते हैं। तो अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने फ्रेंड के साथ कोई सीरियस बात डिस्कस करते हैं, वो हंसने लगता है, कहता है जैसे आजकल लोग, जैसा अगर उनको जा करके बोलो, यार मेरा ना एग्जाम अच्छा नहीं गया और मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, तो दोस्त क्या बोलेगा, अरे कोई नहीं यार, फेल हो गए, दोनों भाई साथ में ना वो बड़ा बड़ा पाव का ठेला लगाएंगे, तू बड़ा बनाइयो और मैं पाव, क्या बोलते हैं बड़ा, तू वो क्या बोलते हैं, सब्जी बनाइयो, मैं बड़ा पाव में डाल करके बढ़िया दोनों भाई बड़ा पाव बेचेंगे इस प्रकार से आपको मजाक उड़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यारी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप में वो गुरुत्व भावना नहीं आती। लेकिन अगर वही सेम सवाल अगर आपने टीचर से जाकर के पूछो कि सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, नाउ व्हाट शुड आई डू नाउ, तो वहां पे क्या होगा, जवाब अलग आएगा। वहां बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो आप क्या करिए, नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ये सवाल को देखिए, इन चैप्टर्स को पढ़िए, यानी कि देयर मस्ट बी सम हायर गाइडेंस है ना, आपको एक ऐसी गाइडेंस मिलेगी विच इज वे बियॉन्ड योर थिंकिंग, आपकी थिंकिंग से हायर मिलेगा। तो इसीलिए जब भी हमें हायर नॉलेज चाहिए होती है या हमें हायर रेजोल्यूशन चाहिए होता है किसी बात को लेकर के, तो हमें क्या करना होता है, किसी हायर अथॉरिटी के पास जाना होता है, और वो हायर अथॉरिटी भगवत गीता के रूप में हमारे सामने है, हाईएस्ट अथॉरिटी। और वही भगवान वही अर्जुन की वजह से प्रकट हुई। अर्जुन के पास भी क्या थी, अर्जुन ने जब बोला कि भैया भगवान श्री कृष्ण को, मतलब कृष्ण को अपनी हायर अथॉरिटी के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ, उससे क्या होगा, शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल जाए, और वही होगा भी आगे, अर्जुन को उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, कैसे मिलेंगे आगे देखेंगे अभी। तो अर्जुन ने बोला, इन द मिड्स ऑफ बोथ आर्mies कृष्णा स्माइलिंगली बिगिंस टू स्पीक टू द ग्रीफ स्टिकन वॉरियर। और जैसे ही अर्जुन ने, कृष्ण ने देखा कि अर्जुन ने क्या करा, मुझे अब शरणागत हो गया मेरे प्रति और अपने आप को सरेंडर कर दिया मुझे, तो इट्स अ नाउ इट्स अ हाई टाइम राइट टाइम, अब ये राइट टाइम है, ये सही समय है कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने का, जो मैंने छुपा के रखा हुआ है अपने अंदर, है ना। तो जैसे ही अर्जुन ने सरेंडर करा, भगवान ने बोला ठीक है, आपने सरेंडर करा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम्, यानी कि जैसे जैसे मात्रा मेरे शरण में आओगे, आई रिसीव ओके अकॉर्डिंगली। तो जैसे ही अर्जुन ने अपने आप को शरणागत कर दिया भगवान के प्रति, तो भगवान ने बोला, बोला क्या बोला, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण से भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, द साइंस ऑफ द अनडिस्ट्रक्टिबल सेल्फ। अब यहाँ से भगवान बताते हैं आत्म का ज्ञान। अर्जुन की सारी समस्या शरीर के लेवल पर है ना, कि कंपैशन आ रहा है ना, राज सुख नहीं भोग पाएंगे, पाप लगेगा, जितने भी जो वर्ण शंकर आ जाएगा, जितने भी जो आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन ने पेश करे, वो सारे संबंध में है किसके, शरीर के संबंध में। लेकिन जैसे ही भगवान ने जाना कि अर्जुन शारीरिक संबंध के रूप में उनकी सारी समस्या आ रही है, तो भगवान ने क्या बोला, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान दे करके उनके सारे उसको काट दिया। और पहले क्या बोला, पहले डांट लगाई, क्या बोला, आशोचान अन्वशोचास्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्यसे गता सूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बोला कि while speaking learned words you are mouthing for what is not worthy of grief, those who are wise lament neither for the living nor for the dead। तो भगवान बोल रहे कि अर्जुन बहुत बढ़िया, आपने बड़ी ही शानदार बातें करी, एकदम पंडितों वाली, समझदारों वाली। और ना आपको देख करके कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई ये व्यक्ति बड़ा समझदार है, पांडित्यपूर्ण है, यानी कि इसके अंदर बहुत ही पांडित्य भरा पड़ा है ना, नानु सुचंती पंडिता, अपने आप को बड़ा पंडित समझ रहे हो आप, है ना, बहुत ही पांडित्यपूर्ण बातें करो, लेकिन एक नंबर के मूर्ख हो आप। अरे ऐसा कैसे,
भगवान श्री अर्जुन ने तो सही से आर्गुमेंट दी। अर्जुन के आर्गुमेंट्स को कमी थी? बताइए, क्या अर्जुन ने जो आर्गुमेंट्स पेश करे, जो रीजंस दिए युद्ध ना करने के, क्या वो कहीं से गलत लग रहे हैं? क्या वो कहीं से कोई कमजोर लग रहे हैं, या कहीं से वो नॉन सेंस या नॉन लॉजिकल साउंड कर रहे हैं? इज इट लाइक दैट कि अर्जुन ने जो बोला वो लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, या सही साबित नहीं हो रहा? ऐसा है क्या? हम्म। यस, थम्स अप का मतलब है कि हाँ लॉजिकल। थम्स अप का मतलब है कि हाँ लॉजिकल है, और थम्स डाउन का मतलब लॉजिकल नहीं है। बताइए। लॉजिकल नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं भाई, पूरे पूरे लॉजिकल है वो, उसमें हर एक बात पे लॉजिक है। और इसलिए तो अर्जुन ने, भगवान ने बोला अर्जुन से कि आप लॉजिकल बात तो कर रहे हो, पांडित्यपूर्ण बात तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक नंबर के मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो भगवान आगे बोलते हैं कि नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन वी डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी। क्या बोला? नात्वे वाहम जातु नासम, ना तम नेमे जनातिपा, ना चेव न भविष्यामः, सर्वे व्यमतः परम। यानी कि आपने जो बात बोली अर्जुन, कि ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक सीक्रेट की बात, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो शायद आपको ना पता हो, शायद आपको भी ना पता हो भी, लेकिन क्या पता पता भी हो, क्योंकि आजकल तो बड़ा ट्रेंड में हो। तो भगवान ने एक सीक्रेट बताया अर्जुन को। क्या सीक्रेट बताया? कि ना आपने बोला कि कोई मर जाएगा, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि ना तो वाहम जातु नासम, ना तो निमे जनाति पाम। यानी कि ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब आप ना रहे हो, मैं ना रहा हूँ, और ये सारे राजागण, सारे क्षत्रिय जो आपके सामने खड़े हैं और जो आपके पीछे हैं, ये ना रहे हो। और ना ही कभी कोई ऐसा समय आएगा भविष्य में कि जब आप ना रहो, मैं ना रहूं, और सारे क्षत्रिय राजा जो यहाँ पे मौजूद है वो ना रहे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सीधा सीधा इमोर्टैलिटी। भगवान हमें बात कर रहे हैं इमोर्टैलिटी की, यानी कि अमरता की। भगवान बता रहे कि आप जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो ना, कि मर जाएगा, लेकिन वास्तव में मरना जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता। मरना जैसा कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप, मैं, राजागण, जितने भी संसार के अंदर लोग आए हुए या जीवात्मा है, वो सारी क्या है? शाश्वत है, पुरातन है ना? और वो क्या है? ना मर, अभी आगे बताएंगे, ना मरती ना मारती। लेकिन अर्जुन को सबसे पहले क्या बोला? कि कोई समय नहीं था जब आप ना रहे हो, मैं ना रहूं, या बाकी राजागण ना रहे हो। फिर सवाल आता है कि प्रभु जी, अगर जब भगवान ने बोला कि हाँ, हर समय, हर पल, हर घड़ी, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान में हम सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो अपने पिताजी को देखा था, अपने पड़ोसी को देखा, उसको तो हमने मेरे सामने आग लगाई, उसको सामने मेरे मारा। या अर्जुन के, अर्जुन भी पूछ सकते हैं, प्रभु आप कह रहे हो कि ना हमेशा से हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं तो भी पैदा हुआ हूँ, आप भी आए हो, या ये लोग भी मेरे सामने आए हैं, अगर मैं इनको मार दूंगा तो खत्म हो जाएंगे ना ये। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वी आर इमोर्टल, हम हमेशा से प्रेजेंट थे, ओमनी प्रेजेंट है? हाउ कैन यू से लाइक दिस? तो उसके लिए भगवान आगे बताते हैं। क्या बताते हैं कि देहिनो यस्मिन यथा देह, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। यानी कि व्यक्ति क्या होता है, जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा, सॉरी, हमारी आत्मा क्या करती है? देहांतरण, यानी कि एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है ना? तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। मैंने आपको मूर्ख कहा स्टार्टिंग के अंदर, मैंने आपसे बोला कि आप एक नंबर के मूर्ख हो। लेकिन आप एक नंबर के मूर्ख क्यों हो? क्योंकि आप शरीर के लिए शोक कर रहे हो, जो कि आप बोल रहे हो कि मर जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको सच बात बताऊं, तो शरीर तो पहले से मरा हुआ है, और आत्मा भी आगे बोले मारी नहीं जा सकती। तो अंदर जो आत्मा है, वो क्या करती है? एक शरीर से ट्रेवल करके दूसरे शरीर में देहांतरण करती है, ट्रेवल करती है। तो यानी कि आप जिनको मारने के लिए बोल रहे हो, वो आपके द्वारा मर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट किल देम। तो बताओ, आपने जो कारण दिए, क्या वो लॉजिकल है अब? तो अर्जुन सोचने लगे, हाँ, कहीं ना कहीं बात तो सही हो रही है यार। मतलब मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो सारे शारीरिक लेवल पे थे, कि मर जाएंगे, करुणा आ गई, राजस्व कैसे भोगेंगे भोगेंगे, लेकिन भगवान तो कह रहे कि हमेशा से अमर है। और आत्मा जो है, वो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। सही बात है कि नहीं? फिर एक और आर्गुमेंट आ सकता है यहाँ पे, क्या? अब अर्जुन बोलेंगे कि ठीक है प्रभु, आपने बोला कि आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती है, लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम? मैं तो बहुत ही खतरनाक क्षत्रिय हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत बहादुर हूँ। मैं क्या करूंगा? उनके शरीर के साथ साथ
आत्मा को भी मार दूंगा। या मान लो कि अगर गलती से शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा भी मर गई, फिर आपने तो बोला कि शरीर मरा हुआ है, और आत्मा क्या करती है, एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन मान लो अगर महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, आपकी इस बात को मान करके मैंने महाभारत का युद्ध शुरू कर दिया, और उसके बाद मान लो कि अगर मैं बाण चला रहा हूँ या जो भी शस्त्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस शस्त्र के माध्यम से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जो बाकी जो राजागण है, इनके अगर आत्मा भी मर गई, तो उसके इसमें क्या करेंगे फिर हम, वो तो फंस जाएंगे हम। तब भगवान ने बोला नहीं, नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि ही हु dwells in the body can never be slain। क्या? नैनम छेदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहित पावका, ना चैनम केदि अंतापो, ना शोचति मारुता। यानी कि आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है ना, वो मारी नहीं जा सकती, ना किसी शस्त्र से, ना पानी में डाल के आप भिगो सकते हो, ना आग के द्वारा जला सकते हो, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मार सकते हो। यानी कि अगर आप अर्जुन बोलो कि ठीक है प्रभु, आपने बोला कि आत्मा का देहांतरण होता है, आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है, मैंने आपकी बात मान ली। तो मान लो लेकिन अगर गलती से लड़ते लड़ते युद्ध करते 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 आत्मा अमर है ना, युद्ध करते 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 मान लो अगर मैंने व्यक्ति को मारने के साथ साथ, शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी मार दिया, तो पंगा पड़ जाएगा। लेकिन भगवान ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा किसी शस्त्र से, अस्त्र से, किसी भी माध्यम से मारी नहीं जा सकती। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है क्या चल रहा है? यहाँ से फिर कहानी थोड़ी और आगे बढ़ेगी। अब जब भगवान ने बोला कि भैया आत्मा ऐसी ऐसी होती है, तो अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक वृत्ति जागी आत्मा के विषय में और गहनता से जानने की। तो भगवान क्या करेंगे, हम थोड़ा और बताते हैं आत्मा के विषय में, कि आत्मा का तत्व वास्तव में क्या है, और आत्मा किस प्रकार से शरीर में रह करके देहांतरण करती है। द अल्टीमेट रिमिक्स, द चेंजिंग ऑफ गार्मेंट्स कैसे करती है ना। पहला स्टेप बॉयहुड, है ना, यानी कि जब हमारा शरीर है कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यति। यानी कि हम जब बच्चे थे, हम सब बच्चे थे यहाँ पे, कोई आप में से ऐसा तो नहीं जो बच्चा नहीं था, है ना, हम सब बच्चे थे। बच्चे होने के बाद जवान हो जाते, जो कि हो चुके, मेजोरिटी ऑफ आप में से यंग होंगे, है ना, क्योंकि प्रभुपाद आश्रम मेनली यंगस्टर्स के लिए बना है। तो आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पे यंग ही होंगे, 18 से 30 साल की उम्र में ठीक है, मैं भी 23 साल का हूँ, तो मैं भी यंगस्टर ही हूँ। ठीक है, तो बॉयहुड में थे हम, फिर बॉयहुड से आज यूथहुड में आ गए, और यूथहुड के बाद एक समय आएगा जब हम ओल्ड एज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा तथा देहांतर प्राप्ति, यानी कि जिस प्रकार से शरीर बच्चे से लेकर के जवान, और जवान से लेकर के बूढ़ा, और बूढ़े होने के बाद मर जाते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी क्या करती है, समय समय जैसे ही आपका जीवन काल खत्म होता है, उस शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करते हैं। आज मैं शरीर के अंदर हूँ, कल मर जाऊंगा तो किसी और शरीर में जाऊंगा, फिर किसी और शरीर में, और 84 लाख यूनि में घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा, और ऑल एंड ऑल, ऑल एंड ऑल अपने कर्मों के हिसाब से अब ये आगे 8 चैप्टर में बोलेंगे, कर्म और अपने भाव के हिसाब से मैं पूरे इसमें घूमता रहूंगा। साथ ही साथ स्टेप 4 क्या आ रहा है यहाँ पे, कि द इनविटेबल ट्रांसफर, वन हु हैज टेकन बर्थ इज श्योर टू डाई एंड इज श्योर टू बी टेक बर्थ अगेन। और इसलिए याद रखना, ऐसा नहीं कि आत्मा मतलब आपने बोला ना कि प्रभु जी अगर शरीर में से आत्मा निकल गई, तो आत्मा निकलने के बाद क्या दोबारा जन्म होगा? हाँ, यानी कि जब तक आप इस कर्म चक्र के अंदर हो, आप जवान, सॉरी बच्चे, बच्चे से जवान होंगे, जवान से बुजुर्ग होंगे, फिर बुजुर्ग होने के बाद जब मर जाओगे, तब आत्मा क्या करेगी, आपका उस शरीर को छोड़ करके एक नए शरीर को धारण करेगी, एंड द साइकिल कंटिन्यू। बच्चे, जवान, बूढ़ा, मरना, आत्मा ट्रांसफर, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मरना, आत्मा ट्रांसफर, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मरना, आत्मा ट्रांसफर। और सिर्फ इंसान नहीं बनोगे जानवर भी बन सकते हो। जैसे मान लो इस जन्म में मैं इंसान हूँ, ठीक है, मतलब अपने बस संसार की बात करते हैं, मान लो कोई संसारी व्यक्ति है, वो आज जवान है, मतलब इंसान मनुष्य बना हुआ है, तो बच्चा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, और आत्मा शरीर मनुष्य के शरीर से निकल कर कुत्ता बन जाएगा। फिर कुत्ता जब बच्चा होता है, फिर कुत्ता जवान होगा, फिर कुत्ता बूढ़ा होगा, फिर कुत्ता मरेगा, फिर आत्मा निकल करके सुअर की योनि में जाएगी। फिर सुअर बच्चा होगा, सुअर जवान होगा, सुअर बूढ़ा होगा, सुअर मर जाएगा, फिर आत्मा निकल जाएगी और चूहे के शरीर में आ जाएगी। फिर चूहा बच्चा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, आत्मा निकलेगी, फिर शेर में जाएगी, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर गया, फिर क्या बोलेंगे सांड, सांड में आ गया, जवान, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर गया, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। कब तक चलेगा? चलता रहेगा, कोई रोकना नहीं है इसका। चल दावानल की तरह, मतलब साइकिल की तरह, टायर की तरह
चलता रहता, जीवन चक्र है ये। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज है। आगे कह रहे हैं कि एज अ पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप द ओल्ड वंस, द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट्स न्यू मटेरियल बॉडीज गिविंग अप द ओल्ड एंड यूजलेस वंस, अ सोबर पर्सन इज नॉट bewildered बाय दिस। है ना? यानी जिस प्रकार से ना हन्यते हन्न माने शरीर, यानी कि जिस प्रकार से हम आभूषण पहनते हैं, कपड़े बदलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि वासांस जीनानि यथो विहाय तथा शरीराणि विहाय नन्यानि नन्यानि संयाति, क्या है, वासांसि जीर्णानि यथो विहाय न नवा निगृहति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति न विनिदेहि। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम अपने वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नया और नवीन भौतिक शरीर, मतलब नवीन का मतलब नया होता है, नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। जैसे अभी आप सब लोग इंसान हो, इसमें कोई शक तो नहीं है। ठीक है, आप सब लोग मनुष्य शरीर के अंदर आए। अब आप जो इस मनुष्य शरीर के अंदर आए हैं, आपको भी नहीं पता कि आपने कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म से घूमे आ रहे हो। कुत्ता बिल्ली शेर हिरन इंसान, इंसान तो बने खैर, कुत्ता बिल्ली शेर हिरन सुअर सुअर, तिल चिट्टा, हो सकता है आपको बुरा लगा हो सुन के, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन सच बात यही है। कितने ही हमने यूनिया काट ली, कभी सुअर बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी हिरन बने, कभी शेर बने, कभी सांड बने, कभी गेंडा बने, और न जाने क्या क्या ही बने। और इतना सारा घूमने के बाद आज इंसान शरीर मिला है। इसलिए तो कहा जाता है, हमारे सारे ने बोला है कि मनुष्य जन्मा पाया राधा कृष्णा ना भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। है ना? तो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। अगर किसी व्यक्ति ने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया, है ना, इस मानव शरीर को प्राप्त करा, और मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भी राधा कृष्ण का भजन नहीं करा, तो ऐसे व्यक्ति ने जानबूझ करके विष खाया है, जहर खाया है ना? आगे बढ़े, समझ में आया कॉन्सेप्ट पूरा? मोहन बता रहे साइकिल, कि भैया आप जो बात कर रहे हो मरने वरने की, मरना तो कुछ होता ही नहीं अर्जुन, खाम खाम अंधकार में जी रहे हो आप। देर इज नथिंग एज सच कॉल्ड मरना। और पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? द मैट्रिक्स ऑफ एक्सिस्टेंस, पेरिशेबल वर्सेस इम्पेरिशेबल। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं कि वास्तव में मरता कौन है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि आप बोल रहे कि आत्मा अमर है, मरना वरना कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने तो देखा अपने पिताजी को, अपने दादाजी को तो मरे, हमने खुद अपने हाथों से उनकी चिता को आग लगाया, हमने खुद अपने आंखों के सामने उनको दम तोड़ते हुए देखा। तो फिर कैसे होती है मृत्यु का, फिर कॉन्सेप्ट क्या है? तो उसको समझने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि वास्तव में मृत्यु होती किसकी है। मृत्यु का तात्पर्य क्या है? मृत्यु का तात्पर्य होता है जब शरीर में से आत्मा अलग होती है, और शरीर जो है जब नष्ट हो सकता है, और शरीर के नष्ट होने पर हम ऐसा मान लेते कि वो मर गए, लेकिन वास्तव में शरीर जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो हमेशा से मरा हुआ ही था, लेकिन आत्मा अमर है। अब कैसे है, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। मटेरियल बॉडी क्या होती है? अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स लाइक विंटर एंड समर। जिस प्रकार से, है ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सम दुःखदा आगमापै नियोनित तान संनिशिष्ट भारत। यानी जिस प्रकार से सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, फिर बरसात आ जाती है, जैसे अभी है ना, अभी कुछ कुछ 2 महीने पहले ही ठंड का मौसम था। अब ठंड का मौसम खत्म होते गर्मी आ गई, लेकिन क्या है, मतलब पहले जब ठंड आई थी तो हमने हीटर लगा लिया, सहन करा, और अब जब गर्मी आ गई तो इसी लगा लिया, हमने सहन करा। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि ना ये सूरज ने, तू कितना दुष्ट है, कितना वो है, कि तूने क्या ऐसे इतनी गर्मी कर दी है? वो बोल सकते हैं, लेकिन फायदा उससे होगा नहीं कुछ, कोई इसका उपाय है नहीं, सहन करना पड़ेगा। यानी कि सर्दी गर्मी का कोई उपाय नहीं होता, उसको सहन करना पड़ता है। वैसे ही हमारा जो भौतिक शरीर है वो खत्म होगा ही होगा, और हमारे आत्मा देहांतरण करेगी, इसलिए और कोई उपाय नहीं है, इसको सहन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इस बात को, और कुछ नहीं। लेकिन जो आत्मा अनबॉर्न है, प्रिमेबल है, उसका ना तो जन्म होगा ना मरेगी वो, है ना? और जो मटेरियल बॉडी पेरिशेबल है, यानी कि उसका अंत होना निश्चित है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि आप एक चाकू लीजिए, मतलब सच में मत करना, कई बार से करने लग जाओ, अगर कभी करो, अगर अपना चाकू लो और चाकू लेकर के अपनी ये क्या बोलते चमड़ी को छीलो। और पूजी कहते कैसी कैसी बातें करे पूजी, इतना खतरनाक काम दे रहे हो, मतलब करके देख लेना कभी क्या होता है, अगर एक्सपेरिमेंट करना तो अपनी चमड़ी छील के देखो, तो देखोगे कि चमड़ी छील जाएगी, और आपका पूरा हाथ ना एकदम
मतलब इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आपका हाथ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, आपका शरीर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नहीं तो अगर यकीन ना हो तो कहते हैं ना, बहुत बड़ी परात हो, कढ़ाई हो, कढ़ाई उसमें जो है तेल तलो, तेल गरम करो, उसमें जाके गिर जाओ, पता चल जाएगा कि भाई सच कह रहे हो नहीं कह रहे हो, आपका पूरा बॉडी पेरिश हो जाएगी। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। आत्मा कैसी, अनकटेबल, काटी नहीं जा सकती, अनबेरेबल, बर्नेबल, आग द्वारा जलाई नहीं जा सकती, इनसॉलेबल और ड्राई, ना सुखाई जा सकती है और ना ही पानी में भिगोई जा सकती है। अगर आप बोले कि ठीक है प्रभु जी, आप बोल रहे हैं ना कि आत्मा ध्यान करती है, तो मैं क्या करूंगी ना, आत्मा को काटूंगी वाटूंगी नहीं, काटूंगा वाटूंगा नहीं, मैं क्या करता हूँ, आत्मा को अलग करता हूँ और उसको शिकंजी बना पानी में डाल करके, नींबू पानी मिला के उसकी शिकंजी बना के पी जाता हूँ। मजा आ जाएगा प्रभु जी। वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को आप भुला भी नहीं सकते किसी में, सुखा भी नहीं सकते। आप बोलेंगे प्रभु जी मैं तो हेयर ड्रायर मार करके सुखा दूंगी उसे, मेरे घर पे बहुत ही पावरफुल वाला फिलिप्स का हेयर ड्रायर है, सुखा दूंगी आत्मा को। तो वैसा भी संभव नहीं है। है ना। और कैसी है आत्मा, इनविजिबल एंड इमिटेबल, यानी कि वो दिखती भी नहीं है और उसको क्या बोले, कंसीव भी नहीं कर सकते उसको आप, क्या बोलेंगे, टच वगैरह नहीं कर सकते हो। तो यानी कि आपको आत्मा नजर नहीं आएगी। अगर आप बोलेंगे कि अपना जैसे मान लो कि अपने दोस्त को बोलो, एक माइक्रोफाइन क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के उसकी सीने को देखो, और ऐसे ऐसे आ करके लगाओ, आँख के पास आ करके देखो कि आज मैं इसकी आत्मा देखूंगा, तो संभव नहीं। आत्मा को हम इस भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा का साइज क्या है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में आते हैं क्या, कि हमारे अगर बाल को निकाला जाए ऐसे, अगर एक सिंगल बाल, अगर इस सिंगल बाल को ऐसे निकाला जाए, ठीक है, और उस सिंगल बाल का जो टिप होता है ना, उस टिप के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है हमारा आत्मा। आप सोचो कितना ही सूक्ष्म होगा, तो उसको देख पाना तो असंभव है। इसीलिए सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग, सम डिस्क्राइबिंग हिम एज अमेजिंग एंड सम हेयर इट लव। इसीलिए आत्मा का तत्व इतना ज्यादा फैसिनेटिंग है और इतना ज्यादा मन मोहने वाला है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ये कहते हैं ना, एक एडवेंचरस सा कॉन्सेप्ट है कि इसको सुनने के बाद कोई आश्चर्यचकित होता है, कोई देखने के बाद आश्चर्यचकित होता है, और कोई सुनने और देखने के बाद पढ़ाते वक्त, बोलते वक्त बड़ी आश्चर्य में आता है। जैसे मुझे पढ़ाते पढ़ाते 1.5 साल होने जा रहा है, कितना समय हो गया, खुद भी पढ़ा, 4-5 बार गीता पढ़ी, पूरा भक्ति शास्त्री का कोर्स करा, हमली गुरु वैष्णव की कृपा से, आप सबकी कृपा से, पढ़ाते पढ़ाते भी साल जैसे ज्यादा हो गया, 7-8 बैच निकल गए, लेकिन आज भी जब पढ़ा रहे होते तो ऐसा लगता है कि यार कितना ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अपने आप में बड़ा ही मेस्मराइजिंग सा टॉपिक है, अपने आप में बड़ा आनंद देने वाला है। इसीलिए द सोल का कॉन्सेप्ट जो भगवान बता रहे हैं इसके अंदर, दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। आ रहा है समझ में, आगे बढ़े। नाउ, अब जब भगवान ने आत्मा के तत्व समझा दिए, तो अर्जुन को क्या बोला कि अपना आत्मा, ठीक है, आत्मा का ज्ञान दे दिया, आत्मा का तत्व समझा दिया, लेकिन अब युद्ध भी तो करना है ना, हर बार नया सीखने को मिलता है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब क्या है, अब युद्ध भी तो करना, आगे सामने सेना खड़ी है। अब सेना सामने खड़ी है, तो बैठ करके यहाँ पे जो है खाली तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देयर मस्ट बी सम एक्शन टू परफॉर्म। और क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्या किस उद्देश्य से आए, फाइट करने के लिए आए ना, महाभारत करने के लिए आए। इसलिए कह रहे हैं, कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट देन फाइटिंग ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल, हेजिटेशन इज अनवारंटेड। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, आत्मा वात्मा तो एक जगह चलती है, आत्मा तो अपनी जगह है, फिलोसफी अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो कुछ करना है ना। मैं जो बोल रहा हूँ सुनने के लिए अच्छा है, बहस के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है कि सामने सेना खड़ी है, उनसे युद्ध करना है। अब आत्मा का कॉन्सेप्ट बता करके खाली नहीं बैठ जाना है। हमारे साथ भी ऐसी है, कल को आप बोले प्रभु जी मैंने ना आज आपसे भगवत सुन ली है और मुझे आत्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कल से मैं जॉब पे जाना छोड़ दूंगा, घर के काम करना छोड़ दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बैठूंगा घर पे, तो वो भी अभी आगे बढ़ कहते हैं मिथ्याचारी बन जाओगे उसमें आप। तो इसलिए आत्मा का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद खाली नहीं बैठना है, करने कर्म ही है। लेकिन अब कर्म कैसे करने हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भगवान उस कर्म को लेकर के आते हैं कि भैया आत्मा का तत्व तो ठीक है, आत्मा के विषय में जान तो लिया, लेकिन अब कुछ करना भी तो है ना, शरीर तो है, शरीर तो नष्ट अभी हुआ नहीं ना। तो जब तक शरीर है तो यू शुड परफॉर्म सम एक्शन। अब वो एक्शन क्या है, भगवान ने बोला कि अपने अपने कर्म के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से, आगे बोलेंगे वो चैप्टर 3 के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे अर्जुन को कि यहाँ पे क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, युद्ध करना। इसलिए अपने क्षत्रिय होने की वजह से, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करो, है ना। और हैप्पी आर द वॉरियर्स टू whom such opportunities come unsought, opening the doors of the heavenly planets। और आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है आपका युद्ध करने का। और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों सौभाग्यशाली हो? क्योंकि ऐसे योद्धा, ऐसे क्षत्रिय
बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास सामने से युद्ध की अपॉर्चुनिटी आती है, तो सामने से युद्ध का मौका आता है। क्यों है भैया भाग्यशाली? क्योंकि देखो, युद्ध करने से क्या होता है, अगर कोई क्षत्रिय युद्ध करता है तो उसको दोनों तरफ से फायदा होता है, दोनों हाथ में लड्डू होता है। कैसे? अगर तो वह युद्ध जीत जाता है तो उस युद्ध को जीतने के बाद जो परिणाम स्वरूप में जो उपहार मिलेगा, जैसे कि अर्जुन को क्या मिलेगा, राज्य, तो वो मिलता है क्षत्रिय को। साथ ही साथ अगर मान लो क्षत्रिय जीत ना पाए और वीर गति को प्राप्त होता है, तो अगर वीर गति को प्राप्त होगा तो भी क्या होगा, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो यानी कि इधर से भी लड्डू, उधर से भी लड्डू। इसलिए भगवान बोल रहे कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि सामने से आपको युद्ध करने का मौका मिला। और उससे फायदा क्या होगा आपको? अगर तो आप जीत जाओगे तो राज्य का सुख भोगोगे, पूरे साम्राज्य के राजा बन जाओगे। नहीं तो अगर मान लो मारे जाओगे या वीर गति को प्राप्त होंगे तो भी फायदा है। क्यों? आप स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। इसलिए दोनों तरह से आपको फायदा है। इसलिए आपको बिना किसी चीज की परवाह किए बिना यू शुड डू एक्शन, यू शुड फाइट द वॉरियर्स कोड एंड द आउटकम्स ऑफ ड्यूटी। और वही भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कि द पाथ रन अवे। अगर आप इस बात को नहीं मानोगे, अगर आप बोलेंगे प्रभु जी, मतलब हे कृष्ण, आप जो बोल रहे हैं ना, समझ में मेरे को तो आ रहा है, लेकिन मेरे को फिर ना युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही प्रभु, मजा नहीं आएगा युद्ध करने में, मैं सोच रहा हूँ छोड़ के चले जाऊं। तो भगवान बोला खबरदार, खबरदार, अगर आप छोड़ के भागे तो उससे क्या होगा? इनकर सिंस लूज रेपुटेशन एंड सफर इनफेमी, फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन डिसऑनर इज वर्se than death। तो ये होगा आपके साथ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं युद्ध छोड़ के भाग जाऊंगा तो आपको पाप लगेगा। क्यों लगेगा पाप? क्योंकि शास्त्र के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्मों का पालन नहीं करता और अपने नियत कर्मों को त्याग करके उससे भागता है, तो ऐसे व्यक्ति को पाप लगता है। इसलिए अर्जुन, सिंपल सी बात है, आप बोल रहे थे कि मैं इनको मार दूंगा, इनसे युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन पाप तो आपको वैसे भी लगेगा, अगर आपने क्षत्रिय होने के नाते आपने युद्ध करने के धर्म से भागोगे तो आपको वैसे ही पाप लगेगा। साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन, आपकी जो मान सम्मान है, जो इतनी बड़ी इज्जत है समाज के अंदर, है ना, उस पर कलंक लगेगा आपको। और साथ में क्या होगा, आपकी क्या थू थू होगी समाज के अंदर। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारी इस लड़की ने तो हमारे समाज में नाक कटा दी। जैसे मान लो किसी पिता की बेटी भाग जाए घर से, मतलब बुरा मत मानिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूँ, लेकिन मान लो अगर किसी पिता की बेटी घर से भाग जाए छोड़ करके, तो क्या होता है, पिता क्या बोलते हैं, तुझे शर्म नहीं आई, तूने हमारे घर की नाक कटा दी, ऐसे बोलते हैं ना। तो अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अर्जुन अगर इस प्रकार से भागेंगे तो उनकी नाक कट जाएगी समाज के अंदर, है ना। और क्योंकि अर्जुन एक बड़े सम्माननीय व्यक्ति है, तो एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपमान होना उसका उसकी मृत्यु से ही बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सम्माननीय व्यक्ति, इसलिए जो व्यक्ति बड़ा सम्माननीय होता है, ऐसे व्यक्ति की बेइज्जती हो जाना वो उसका मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा शोक होता है, उसके लिए दुख का कारण बनता है। और क्या बोला भगवान ने कि द फाइट एंड अचीव विक्ट्री। और भैया आप युद्ध करने से भाग क्यों रहे हो? अगर युद्ध करोगे तो आपको राज्य का सुख मिलेगा। दूसरा मैं जो बताया, अगर हार जाओगे, मर जाओगे, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है, इधर से भी फायदा, उधर से भी फायदा। अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग में जाके भोग करोगे, अगर यहाँ जीत जाओगे तो राज्य का भोग करोगे। तो भैया डरने की क्या बात है, डू दाउ फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट आएगा। तो इसलिए बोला भगवान ने कि नुकसान ही नहीं है ना, फाइट करो। और चलो ठीक है, अगर अर्जुन आप बोलो, अगर अर्जुन आप कहते हो कि भैया मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु, पाप आप लगेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे राजा का सुख भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना, नहीं चाहिए मुझे एंजॉयमेंट। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि डू द फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. By so doing, we shall never incur sin. अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपको राज्य सुख नहीं चाहिए, आपको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, अरे भैया दोनों मत लो। लेकिन आप क्षत्रिय हो ना, यहाँ पे क्या करने आते, कंचे खेलने आते हैं यहाँ पे, हैं गिल्ली डंडा खेलने आए थे, कल्ली जोटा खेलने के लिए आए थे यहाँ पे, क्या करने के लिए आए थे यहाँ पे? युद्ध करने के लिए आए थे ना। ये जो धनुष बाण लेकर के आए हो, इससे क्या करने के लिए आए हो आप? इससे क्या बोलते हैं, गड्ढा खोदने थोड़ी आए हो, युद्ध करने के लिए आए हो ना। अरे भाई जिस उद्देश्य से आए हुए कर लो। जैसे होता है ना, जैसे बच्चे होते हैं अक्सर पार्क में जाते हैं, पार्क में जाते क्यों है? फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही देखते भैया धूप ज्यादा, जैसे हम करते थे पहले, है ना, हम जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए पार्कों में, लेकिन देखते थे भैया धूप ज्यादा हो रही है और आसपास जो लोग हैं, मतलब भीड़ ज्यादा हो रही है, तो क्या बोलते हैं, चल यार बैठ जाते हैं ऐसे ही। है ना, तो उद्देश्य भूल जाते हैं अपना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि आप लड़ने के लिए आए थे ना, तो लड़ लो भैया, जिस उद्देश्य से आए हो उसी के लिए उद्देश्य से लड़ लो ना, टाइम पास करने थोड़ी ना आए थे यहाँ पे। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं, अगर आपको स्वर्ग नहीं चाहिए, राज्य का सुख भी नहीं चाहिए, तो जिस उद्देश्य से आए हो वही कर लो।
समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो भगवान ने पहले आत्मा को तत्व समझाया, पहले अर्जुन का मोह दूर करा, समझाया भैया कि आप मरने मराने की बात कर रहे हो, लेकिन वो संभव ही नहीं है, क्योंकि मरना मराना तो शरीर के लेवल पे होता है, हम तो आत्मा की बात करते हैं। फिर जब भगवान ने अर्जुन का मोह दूर कर दिया कुछ टू सम एक्सटेंट, उन्हें बता दिया सच्चाई, उनको सत्य बता दिया, तो सत्य बताने के बाद बोल रहे कि युद्ध तो फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है आए समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब भगवान ने बोला कि ना युद्ध करने का प्रकार क्या है, किस प्रकार से युद्ध एक्चुअली में आपने परफॉर्म करना है, क्या है बुद्धि योग। अब बुद्धि योग क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बुद्धि योग कॉन्सेप्ट आने वाला है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे द प्रॉमिस, क्या बोल रहे हैं कि इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिटर्मिनेशन, हाँ एंड लॉस एडवांसमेंट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से युद्ध करते हो, यानी कि अपने नियत कर्मों का पालन करते हो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हो, तो ऐसे में आपको कोई नुकसान नहीं है ना। कौन सा वर्ष है, आ, नाम है भक्त नहीं वो तो आगे आते हैं, यानी कि कौन ते प्रति जानी नाम है भक्त प्रशक्ति, यहाँ पे कौन सा ये वाला वर्ष है जिसमें कहते हैं कि ठीक है, मैं मेरे को याद आएगा तो बताऊंगा आपको। यानी कि यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि देखो, आप जो क्षत्रिय होने के नाते अपना धर्म पालन करोगे, तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, कि एज अ क्षत्रिय आपकी ड्यूटी फुलफिल करना आपका धर्म है, क्षत्रिय होने का धर्म पालन करना, दैट इज योर ड्यूटी। और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उसमें वो नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। द इंटेलिजेंस ऑफ द इरेजोल्यूट इज मैनी, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप बुद्धि में रह करके, ज्ञान में रह करके कर्म करोगे। उससे क्या होगा, भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्म का पालन करेगा, तो ऐसे में उसको कोई नुकसान नहीं होता। और कैसे नहीं होता, अभी आगे थर्ड फोर्थ चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे वो। लेकिन अब भगवान ऐसे डेविएशन की चर्चा करेंगे। अब भगवान ने अर्जुन से बोला कि आपको अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान आप यहाँ पे थोड़ा एंगल को चेंज करेंगे और बताएंगे कि लोग नियत कर्म का पालन क्यों नहीं कर पाते। आप में से कोई बोल सकता है ना कि प्रभु जी अच्छा ठीक है, नियत कर्म का पालन करना ना, तो नियत कर्म का पालन करना तो बड़ा आसान है ना, इट्स सो इजी। तो फिर अर्जुन के केस में इतनी समस्या क्यों आ रही है, या इन जनरल भी अपने नियत कर्मों का पालन करने में लोग इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं, इतनी समस्या क्यों आती है। तो उसमें क्या कह रहे भगवान, द इंटेलिजेंस ऑफ द irresolute is many branched, men of small knowledge are attached to the flowery words of the Vedas, seeking heaven, opulence and self gratification, यामिमा पुष्पिता वाचा। तो भगवान बोल रहे हैं कि उनकी जो बुद्धि है वो निष्काम कर्म से या निष्काम कर्म योग से क्यों भटक जाती है, क्यों जो व्यक्ति है अपने नियत कर्मों का पालन नहीं कर पाता, अपने निर्धारित कर्मों का पालन क्यों नहीं कर पाता। तो उसका कारण क्या है कि मैनी ब्रांच, जो उसकी बुद्धि होती है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइडेड है। जिस वजह से क्या होता है, वो आकृष्ट हो जाता है वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज, है ना, कि ये वाला ये कर लोगे तो हेवन मिलेगा, ये वाला ये कर लोगे तो आपको ये मिलेगा। जो कर्म कांड का सेक्शन है वेदों के अंदर, उसके प्रति बड़ा आकृष्ट हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति कर्म कांड के मतलब जो उसका फ्लावरी लैंग्वेज बोला जाता है उसको, उसके प्रति बहुत ज्यादा आकृष्ट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने नियत कर्मों का पालन कर छोड़ करके उनमें उलझ जाता है, और उनमें उलझने के कारण अपना जो है नियत कर्म नहीं कर पाता। एग्जाम्पल लेते हैं अपने आज के जीवन में। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति को पता होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, हर स्टूडेंट को पता है कि मेरा जे का एग्जाम आ रहा है, मेरा ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, पता है ये बात सभी को। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आजकल बच्चे पढ़ पाते हैं क्या, नहीं पढ़ पाते, क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, है ना, तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए। तो जै और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण नियत कर्म से आपका क्या मत तात्पर्य है, मेरा कोई तात्पर्य नहीं, भगवान बोलेंगे अभी आगे। वेट करो थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर तक का, है ना। फोर्थ, हाँ थोड़ा वेट करो, अभी आएंगे चैप्टर से बताते हैं आपको क्या होता है इसका मतलब। तो वहां क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल क्या दे रखा है, मैं एग्जाम्पल देता है किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को पता होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, लेकिन टॉप करने में उसका नियत कर्म है। अब वो जो टॉप करना है उसका जो कर्म है, उस कर्म में उसका बाधा कौन बनती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो ये क्या हो गया, यामिया पुष्पिता माचा, ये अलग अलग विकृत है। थोड़ा एक्स्ट्रा रुक सकते हैं आप लोग 10-15 मिनट, क्योंकि क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, तो थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, तो प्लीज आप होल्ड कीजिएगा, है ना। तो भगवान ने क्या बोला, अगर जैसे अपने उनका जो दिमाग ध्यान भटक जाता है, लेकिन ध्यान भटकता कैसे इन सब चीजों में, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एज अ स्टूडेंट, हमारा भी नियत कर्म क्या है, पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन पढ़ाई लिखाई हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि कहाँ लगी पड़ी है, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, यहाँ लगी पड़ी है। इस वजह से हम अपना नियत कर्म पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि निष्काम कर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ,
है ना, कि अपने कर्मों की आसक्ति को त्याग करिए, जो जो मैं बताया कि बुद्धि योग लगा कर कर्म करना है। उसमें क्या लोग टिक क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वो वेदों में दी गई यज्ञ इत्यादि करना, है ना, हवन करके हेवन, स्वर्ग की प्राप्ति करना, ये जो सारा कर्म कांड का सेक्शन है, इसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसके प्रति आकृष्ट होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। और फिर क्या करते हैं? सरपास द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, बी फ्री फ्रॉम डुअलिटीज, एंजाइटीज फॉर गेन, एंड बी एब्सोल्यूट इन द सेल्फ। यानी कि त्रय गुणीय विषय विदा। आपको बोलेगा प्रभु जी ठीक है, आपने बोला कि ना बुद्धि भटक जाती है हमारी, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और अर्जुन को भी भगवान बोल रहे हैं कि जो निष्काम कर्म कर रहा होता है, निष्काम कर्म में बाधा कौन बनता है? वेदों में दी गई अलंकृत भाषाएं, यज्ञ इत्यादि करना कर्म कांड। लेकिन इसका उपाय क्या है प्रभु जी? कैसे से ऊपर उठे? तो भगवान क्या बता रहे? त्रय गुणीय विषय वेदा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? प्रकृति के जो तीन गुण है ना, सतगुण रजगुण तमगुण, इसको पार करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के तीन गुण सतगुण रजगुण तमगुण इसको पार कर लेगा ना, तो इसको पार करने के बाद जाकर के उससे हो जाएगा, वो जो है भटकेगा नहीं। लेकिन सवाल फिर आता है, प्रभु जी आपने बोला प्रकृति के तीन गुणों को पार करना है, लेकिन हलवा है क्या? ऐसे कैसे पार कर लेंगे? तो कैसे पार करना है, मोहन आगे बताते हैं। लेट्स सी द गोल्डन इक्वेशन ऑफ एक्शन। कैसे करना है? यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, यू आर नेवर एंटायर्ड टू द फुट ऑफ एक्शन। तो बड़ा है ना, नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट्स, नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। कौन सा वर्ष याद आ रहा है इसमें? दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस वर्ष, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल में हेतु है वो जाते संगास्तु कर्मणि। तो भगवान ने बोला कि आपका मन भटकेगा नहीं। क्यों नहीं भटकेगा? भगवान ने बोला कि है ना, तीन गुणों से ऊपर उठो, प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति के तीन गुणों से कैसे ऊपर उठोगे? अगर आप इसका पालन करोगे, निष्काम कर्म का, है ना, कर्मण्यवाधिकार यानी कि अगर आप अपना एक्शंस को परफॉर्म करिए, और एक्शंस को परफॉर्म करने के बाद उसके जो फ्रूट्स आ रहे हैं, उसके जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उनको एंजॉय ना करो। क्या करो? अपने आप को उसका कर्ता ना मान करके भगवान को अर्पित कर दो। उससे क्या होगा? आप प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाओगे, और आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। एग्जाम्पल के लिए, आप जॉब जाते हो, पैसा कमाते हो, तो पैसा कमाने के बाद जो आपने एक्शन करा, पैसा कमाना, जॉब करी, तो जॉब का एक्शन हो गया, फ्रूट्स क्या हो गए? सैलरी। तो आपने क्या करा? जॉब करी, जॉब करके जो सैलरी आई, वो सैलरी ला करके खुद ना लगा करके अपने ऊपर मंदिर में दान दे दिया। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। और ये कर करके व्यक्ति जो है तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है, और अल्टीमेटली निष्काम कर्म के पद पर स्थित हो सकता है। उससे क्या फायदा होगा? परफॉर्म ड्यूटी इक्विपोइज, अबंडिंग अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर, सच इक्वानिमिटी इज कॉल्ड योगा। और इसको क्या बोलते हैं? योग, निष्काम कर्म। कीप एब्नॉर्मल एक्टिविटीज को डिस्टेंस। यानी कि अपने फलों, कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर, कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करके कर्म करना, यही वास्तव में निष्काम कर्म योग है। और यही वास्तव में भगवत गीता का सेंट्रल गोल्डन पॉइंट है, डायमंड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि पूरी भगवत गीता इसी को लेकर के चलती, किस प्रकार से हमें निष्काम कर्म के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करना है। और कैसे समझ में आएगा वो? थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर, कि भगवान बताते हैं किस प्रकार से निष्काम कर्म के माध्यम से आपको फर्दर ध्यान युक्त एलिवेशन मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? एक हिंट डाल दिया, एक बीज डाल दिया निष्काम कर्मों का, कि निष्काम कर्मों का क्या मतलब होता है? कि अपने कर्मों को करना, अपने नियत कर्मों का, और नियत कर्म को करने के बाद जो फल आएंगे उसके, उसके फल का अपने आप को भोक्ता ना मान करके, कभी नहीं माना कि फल मेरी वजह से आया और मैंने करा तो फल आया, नहीं। इस फल को लेकर के भगवान को अर्पित कर देना है। उससे क्या होगा? आप उनके उनके कर्मों के फलों के रिएक्शन से मुक्त हो जाते हो। फिर सवाल आएगा, प्रभु जी अच्छी बात बोली आपने कि कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। अगर लेकिन कोई व्यक्ति बोलेगा कि प्रभु जी अगर कोई कर्मों के फलों से मुक्त हो चुका है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसने कि निष्काम कर्म का पालन करके, निष्काम कर्म का पालन करके प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ चुका है, प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? कोई लक्षण भी तो होगा ना। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है संसार के अंदर जिसने कि इसको फॉलो करके आगे अभी आएगा थर्ड चैप्टर के अंदर, वो जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो, या ऐसा व्यक्ति जो कि इस प्रोसेस में लगा हुआ है, तो उसके कोई लक्षण भी तो होंगे ना। तो वहां ने बोला हाँ, स्थित प्रगत से क्या भाषा, समाधि तस्य केशव, सदिन दिन किम प्रभाषित किम आसित व्रजत किम। तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है? वो कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? पर्सन एंगेज इन डिवोशन सर्विस राइट्स हिमसेल्फ ऑफ बोथ गुड एंड बैड रिएक्शन इवन इन हिज लाइफ। तो क्या व्यक्ति होता है? प्रजा हाथी यदा कामत सर्वान पांथ मतोगमा, है ना। हाँ, तो वो क्या होता है? प्रजा हाथी यानी कि स्टेबल रहता है, उसमें दिया आप सारा,
स्टेबल रहता है, अपने आप को मन को इधर उधर नहीं भटकाता, ऐसा व्यक्ति क्या होता है उस पथ का अनुगमन माना जाता है कि वह व्यक्ति जो है उस पथ पे फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ आगे बोलते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है उसका, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस निष्काम कर्म का पालन करता है तो उसे क्या बेनिफिट होगा कि द फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दे अटेन द स्टेट बियॉन्ड ऑल मिजरीज फिक्स्ड इन द ट्रांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर कोई व्यक्ति इस निष्काम कर्म का पालन करेगा, यानी कर्म को करेगा, कर्मों के फल की आसक्ति को त्यागेगा और कर्मों के फलों को भौन अर्पित कर देगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होकर के जन्म मृत्यु का चक्र है जो बताया था कर्म चक्र, उस कर्म चक्र से मुक्त हो जाएगा। यानी कि उस कर्म चक्र, जैसे बोला था ना आपसे कोई रोज इस कर्म चक्र से जीवन से बाहर कैसे निकलेंगे, तो उस कर्म चक्र से निकलने का उपाय है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करते करते करते, निष्काम कर्म करते 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 आप उस कर्म के चक्र से, उस साइकिल से बाहर आ जाते हो। और बाहर आने के बाद क्या होता है, कॉट इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, डिस्टर्ब बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द रिजल्ट्स। लेकिन इससे बचना पड़ेगा। आपकी जो बुद्धि इधर उधर भटकी पड़ी है ना, उस भटकी बुद्धि को लेकर के वापस आना पड़ेगा और अपने दिमाग को, मन को पूर्ण रूपेण फिक्स करना पड़ेगा किसके ऊपर, निष्काम कर्म में। उससे क्या होगा, मैंने बताया स्थित प्रज्ञ, अब आया सॉरी मैंने पहले बोल दिया गलती से। तब भगवान अर्जुन ने बोला कि प्रभु जी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है। आपने बोला कि निष्काम कर्म के माध्यम से व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ सकता है और जन्म मृत्यु का चक्र है, द कर्मा साइकिल, उससे मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके लक्षण क्या है। अब ऐसा व्यक्ति जो कि मुक्त हो चुका है या मुक्त होने वाला है या इस प्रोसेस में लग करके सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है। वट इज इज लैंग्वेज, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधि तस्य केशव, स्थितिन किम किम प्रभाषिता किमासित विदित किम। उसकी भाषा क्या है, कैसे क्या बोलता है, क्या लैंग्वेज बोलता है वो। हाउ डज ही सिट, कैसे बैठता है वो व्यक्ति। हाउ डज ही वॉक, कैसे चलता है। कौन व्यक्ति, जो कि निष्काम कर्म योग का पालन करके करके सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। कैसे चलता है भगवान बताते हैं नेक्स्ट वर्ष के अंदर, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पांथा मनोगता करके बरसाता है। उसे भगवान बताते हैं कि ही गिव्स अप ऑल वैरायटीज ऑफ डिजायर्स अराइजिंग फ्रॉम मेंटल कॉग्निशन एंड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन। यानी कि ऐसा व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है ना, भोगने की इच्छा है, तो समस्त प्रकार की सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग देता है। खाना पीना, घूमना फिरना, स्त्री पुरुष, इन सबको त्याग देता है, इन सबसे मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद सेटिस्फाइंग सेल्फ, अपने आत्म में आनंद लेता है, यानी कि अपनी आत्मा के संपर्क में रह करके सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्माराम अवस्था में आता है। ठीक है। और क्या है, ही इज नॉट डिस्टर्ब एडमिस थ्री फोल्ड मिजरीज नॉर एम्पैथिक, है ना। और वो जो तीन प्रकार के ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, जो तीन प्रकार के ताप है, यानी जो प्रकृति के तीन गुणों से प्रकट होने वाले, सतगुण रजगुण तमोगुण, इनसे जो हमें कष्ट मिलते हैं, है ना, जो प्रकृति के तीन गुण हमारे पर प्रभाव डाले हुए हैं, उस प्रभाव के माध्यम से जो हमें कष्ट मिलता है, उस कष्टों से मुक्त होता है व्यक्ति वो, जो कि स्थित प्रज्ञ है। साथ ही साथ ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, अनअफेक्टेड बाय whatever गुड और इविल ही may obtain। और ऐसा व्यक्ति जो कि स्थित प्रज्ञ है, वो हर प्रकार की आसक्ति, यानी कि अटैचमेंट, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरी पड़ोसन, मेरे पड़ोसी, पड़ोसन का बच्चा, जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, इनसे मुक्त होता है। फियर, डरता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो घबराहट, फियर, फियर नहीं होता उसके अंदर। एंगर, गुस्सा नहीं करता, मतलब किसी अन्य कारण से, बिना किसी कारण के, बिना किसी इंपॉर्टेंट रीजन के गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, और हमेशा सुख दुख में संभाव रहता है। यानी कि अगर लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, बुरा होता है तो भी ठीक है। यानी कि लाइफ के उतार चढ़ाव को बड़े इजिली बैलेंस कर लेता है, जीवन के उतार चढ़ाव को बहुत ही आसानी से संभाल लेता है। कौन सा व्यक्ति, जो कि स्थित प्रज्ञ होता है। नाउ अब यहाँ से एक लास्ट सेक्शन बचता है। अब भगवान बता दे कि व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो बनना चाहते हैं वो क्या करना चाहिए। यानी कि बोले प्रभु जी, आप जैसे आप लोग, मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप सब लोग स्थित प्रज्ञ बनना चाहते हैं। क्या आप सब भी जो निष्काम कर्म करके इस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग आप में से स्थित प्रज्ञ बनना चाहते हैं। एक ही बनना चाहता है, बाकी नहीं, दो बनना चाहते हैं। तो सारे व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से, सबसे पहले क्या किया, वन हु इज एबल टू विथड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स एज द tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed। अब आपको स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हो हम, जिस प्रकार से कछुआ होता है, कछुआ बोलते हैं टॉर्टोइज को, जो भी होता है कछुआ, है ना, जिस प्रकार से कछुआ होता है, जैसे ही कछुए के पास आप आगे बढ़ो उसको मारने के लिए या उसको छूने के लिए, तो कछुआ क्या करता है, अपने आप को
खोल के अंदर डाल देते हैं। उसका खोल होता है ना, खोल। तो कछुआ क्या करता है, अपने खोल के अंदर अपने आप को डाल लेता है, अपने आप को बचाने के लिए। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है या स्थित प्रज्ञ की राह में आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, जैसे ही को इंद्र तृप्ति की या सेंस ग्रेटिफिकेशन का कोई मौका आता है, अपने आप को अंदर कर लो। एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लो कि आप एक शादी में गए, और शादी में जा करके वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना बना, आइटम है ना, राजमा चावल रसगुल्ले वगैरह सब बने। लेकिन आपका मन कर रहा है क्या, मैं भी खा लेता थोड़ा सा यार, क्या पता चलेगा किसी को। लेकिन क्या करेंगे उस समय आप, जैसे ही आपके पास वो सेंस ग्रेटिफिकेशन का मौका आया, तो आपने क्या करा, आंखें बंद कर दी। गांधी जी के बंधन होंगे नहीं, मुझे तो केवल प्रसाद पाना है, कि बाहर का अन्न मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या करा आपने, अपने आप को सिकोड़ लिया। क्यों, क्योंकि आपको स्थित प्रज्ञ बनना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अगर आप रास्ते में जा रहे हो, एक कोई देवी जी आती है मोनिका नाम की, कोई मोनिका नाम की, गुलाबी गुलाबी गाल वाली, काले काले बाल वाली, है ना, मत वाली चाल वाली कोई मैडम आती है आपके पास, और आकर के बोलते हैं कि क्या आप मुझे बताएंगे वो वाली, मुझे ना एड्रेस पे जाना था, क्या आप मुझे बता देंगे। तो बोलेंगे देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप इस तरह से जाइए, आगे से लेफ्ट, फिर आगे से राइट, फिर यूटर्न लेकर के फिर राइट, फिर घूम करके फिर सीधा, ऐसे करके आपको रास्ता आ जाएगा। तो बोलेंगे कि देखिए ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे पहली बार आई थी, मैं नहीं हूँ, तो ना मुझे रास्ता ज़्यादा पता नहीं है, तो आप इफ़ यू डोंट माइंड क्या आप मुझे छोड़ देंगे वहाँ तक। मन में क्या आएगा, और यार तो सही मौका यार, छोड़ देता हूँ ना, मजा आ जाए। लेकिन नहीं, क्या बोलेंगे, देखिए देखिए देवी जी, माता जी, मैं इस्कॉन डिवोटी हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, ठीक है, और मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद इसमें नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे जा करके ऐसे जाएंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो ये क्या करा आपने, अपने इंद्रियों को सूख लिया। क्योंकि जैसे आपको, क्या आप देखो, अगर आप उस स्त्री के संग में आते, मोनिका के संग में, तो क्या होता, हरी बोल हो जाता आपका, है ना, फॉल डाउन हो जाता आपका। तो इसीलिए आपने क्या करा, अपने आप को सिकोड़ लिया। क्यों, क्योंकि आपको स्थित प्रज्ञ बनना है। तो वैसे ही कछुए के समान हमें जैसे भी सेंस ग्रेटिफिकेशन का मौका है, हमें अपने आप को सिकोड़ लेना चाहिए। आया समझ में। अब उस सिकोड़ने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड impetus they forcibly carry away the mind as a strong wind sweeps away a boat on the water, roaming senses carry away the intelligence। अब बोले मुझे ऐसा करना है क्यों है, अच्छा तो है, बेचारी लड़की मोनिका नाम की इतनी प्यारी लड़की है, रास्ते में बेचारी रास्ता भूल गई हो, ऐसा इतना भी क्या प्रभु जी स्ट्रिक्ट होना है ना, थोड़ा रास्ता छोड़ आते उसको बेचारी को, उसका भला हो जाएगा। ठीक है। तो वो देख लो गीता क्या बोल रही है, कि आपकी जो सेंसेस है, जो इंद्रियां हैं, वो इतनी ज्यादा बलवान है, इतनी ज्यादा बलवान है, कि आपके मन को खींच के ले जाती है, आपके मन को जबरदस्ती खींच के ले जाती है विषय की ओर। जिस प्रकार से एक नाव अगर समुद्र के बीच में है, और तभी कोई बाढ़ आ जाए, सॉरी तूफान आ जाए, तो जैसे ही तूफान आने के बाद, तूफान क्या करता है, नाव को जबरदस्ती बहा के ले जाता है। उसी प्रकार से आपका मन कोई बहा के ले जाएगी, अगर आपकी इंद्रियां, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं करा, तो अगर आपने उसको सिकोड़ा नहीं, तो यानी कि अगर आप मोनिका माता जी की मदद करने के लिए निकल गए, तो मोनिका के साथ जाते जाते आपका, है ना, ओ मोनिका, ओ माय डार्लिंग हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता कह रही है आपसे कि अपने आप को सिकोड़ लो। क्यों करना है ये? क्योंकि आपको स्थित प्रज्ञ बनना है। और कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, तो इसलिए बताता है कि व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग। हाँ, हाँ, एक और आता है यहाँ पे। अब ठीक है, समझ में आता ना, कि भाई स्थित प्रज्ञ हमें बनना है, ऐसे बनना है। अब व्यक्ति अगर कोई स्थित प्रज्ञ बनने की प्रक्रिया में है, तो उसके लिए क्या होगा, ये होता है कि क्या है, कौन सा वर्ष है, कि है ना, मुने ऐसे करके वर्ष आता ना, कि या निशा सर्वभूतानां तस्मिन् जागृति संयमी, तस्मिन् जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी कि व्हाट इज द नाइट फॉर ऑल बीइंग, इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल, एंड द अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज नाइट फॉर द सेज। तो बोल रहे कि अगर कोई व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनना है, या स्थित प्रज्ञ के पाथ में आगे बढ़ना है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जब साधारण व्यक्ति के सोने का समय होता है, तब ऐसा व्यक्ति जाग रहा होता है, और जब इसके जागने का समय होता है, तो साधारण व्यक्ति सो रहा होता है। क्या हम इस बात को रियल लाइफ में देख सकते हैं, बिल्कुल। इस्कॉन डिवोटीज हम लोग क्या करते हैं, सुबह 4 बजे जागते हैं भगवान का मंगल आरती अटेंड करने के लिए, और उसी समय 4 बजे लोग सो रहे होते हैं। है ना, क्यों, क्योंकि हम स्थित प्रज्ञ बनने हैं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कि वो समाज के रूल्स रेगुलेशन से उल्टा चलता है। यानी कि जब साधारण व्यक्ति सो रहा होता है, तब वो जागता है साधना करने के लिए, साधना वचन करने के लिए, और सब साधारण व्यक्ति जागता है, तब जा करके रेस्ट लेगा थोड़ा सा। और क्यों करता है ये सब,
ताकि वो स्थित प्रज्ञ बन जाए। एंड द लास्ट थिंग, अब बोले प्रभु जी स्थित प्रज्ञ बनना है मेरे को, बना है सभी ने, लेकिन स्थित प्रज्ञ बनने के लिए आपके लिए ना एक चीज आती है जिससे आपको बचना पड़ेगा। लास्ट डिवोटी जस्ट 5 मिनट्स मोर, आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा। और मेरी मिस्टेक की थोड़ा लेट हो गया मैं आज, बट आपको मैं तंग कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा ठीक है। तो जस्ट 5 मिनट्स मोर, आप थोड़ा होल्ड कीजिएगा। 5 मिनट में लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आपको व्यक्ति बोलेगा प्रभु जी मुझे ना स्थित प्रज्ञ बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बन के रहूंगा। तो प्रभु जी बताओ कैसे बनूंगा? ठीक है, कैसे बनूंगा बता दिया आपको, निष्काम कर्म के माध्यम से। लेकिन हर साधक को, हर साधक को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी वो स्थित प्रज्ञ बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा तो उसका फॉल डाउन हो सकता है। और फॉल डाउन एक सीढ़ी में होता है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी मेरा फॉल डाउन अचानक हो गया, अचानक नहीं होगा। यानी कि आपका जो फॉल डाउन होगा वो एक क्रम अनुसार होगा, ठीक है। और वो क्रम क्या है, वो 62 63 के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं 8 स्टेज ऑफ फॉल डाउन। यानी किसी भी साधक का, किसी भी योगी का 8 प्रकार से या 8 लेवल्स में पतन होता है। क्या होता है? 8 लेवल से पतन होता है। कैसे होता है पहले पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। पहला होता है कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेटिंग सेंस ऑफ द, ध्यायते विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते संग संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। पहला वर्ष है। दूसरा क्या बोलते हैं? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब क्या होता है? कंटेम्पलेटिंग द सेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि विषय वस्तुओं का ध्यान करना। दूसरा होता है अटैचमेंट, आसक्ति आना। तीसरा होता है लस्ट आना। चौथा होता है एंगर आना। पांचवा होता है डिल्यूजन आना। और छठा होता है बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। और सातवां होता है लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। और एंड में आकर के वो फॉल डाउन होता है। यानी किसी व्यक्ति का, किसी भी साधक का, किसी भी योगी का एकदम से फॉल डाउन नहीं होता। फॉल डाउन होने से पहले 7 स्टेप्स आते हैं उससे पहले। कौन कौन से होते हैं? एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं। जैसे मान लो कि एक 21 साल का नवयुवक साधक है, मेरी आपकी तरह, जो कि अभी अभी स्कॉन टेम्पल जाना शुरू किया है, और अभी अभी हाथ में नई नई माला पकड़ी है, हरे कृष्णा करना शुरू किया। और जैसे ही उसने हरे कृष्णा करना शुरू किया, तो माया तो है ही, माया टेस्ट लेती रहती है। तो जैसे ही उसने हरे कृष्णा करना शुरू किया, तो उसे तुरंत पता लगता है कि भैया मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है क्या नाम दे, सैन्यूरिटा नाम है। ठीक है। तो सैन्यूरिटा नाम की एक माता जी लड़की है, जो कि मेरे मोहल्ले में ही रहती है। और उन्होंने भी क्या करा, नया नया स्कॉन जाना शुरू किया है, ठीक है। उसे पता लगा। तो जैसे ही उसे पता लगा, तो उसने क्या करा, एक बार रास्ते में बस में जाते उसको देख लिया। उसने बोला कि इस लड़की को मैंने देखा है। तो वो लड़की भी सोच रही कि मैंने इसको कहीं देखा है। तो दोनों से जब देखते रहते हैं तो बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं शायद देखा है। तो लड़की बोलती है हाँ मुझे भी शायद, मैंने भी आपको कभी देखा है। तो बोलते हैं आप गली नंबर 4 में रहते हो ना? कहते हैं हाँ मैं भी गली नंबर 4 में रहती हूँ। कहते हैं हाँ कभी देखा नहीं, बातचीत होगी थोड़ा। तो जैसे ही आपने उनसे बातचीत करी माता जी से, जो सैनिटा माता जी हैं, तो क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा बात करके। फिर जब शाम को घर आओगे, तो क्या करोगे? कंटेम्पलेशन द फर्स्ट स्टेप। क्या करेंगे आप? उस बात का ध्यान करेंगे कि मेरे को आज बस में सैनिटा, माता जी नहीं बोलोगे, सैनिटा, मुझे सैनिटा नाम की लड़की मिली, और इतनी मीठी आवाज, कहता कोयल सी तेरी बोली, कुकू कू, कुकू कुकू कुकू, है ना, नैन तेरे कजरारे, होते तेरे अंगर। ऐसे मन में चलेगा कि वाह कितनी मीठी आवाज थी उसकी, क्या बोलती है क्या, तो यार मजा आ जाएगा। तो क्या कह रहे हो? कंटेम्पलेटिंग फर्स्ट स्टेप। फॉल डाउन नहीं हुआ अभी, फॉल डाउन होने वाला है। पहले क्या कर रहे हो? कंटेम्पलेशन। उसकी आवाज पे, उसके रूप पे, रंग पे, उसके ना रूप, रूप तेरा मस्ताना, चाल मेरा देना दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जा, होने वाली भूल अभी आगे 8 स्टेप पे होगी, ठीक है। तो कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हो उसका, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। फिर जब आप ध्यान कर रहे हो, तो मान लो कि कल आप फिर गए बस में, और इस्कॉन टेम्पल जा रहे थे, और कल वो सैन्योटा नाम की लड़की फिर आ गई आपके बस में। और आपने बोला अरे तो फिर आ गई यार, मेरा पीछा तो नहीं करी, कहीं मैं इसको पसंद तो नहीं आ गया? क्या पता है पसंद आ गया, लेकिन बोल नहीं रही हो क्योंकि लड़कियां सामने से नहीं बोलती है। तो शायद मुझे ही बोलना चाहिए, ऐसा मन में कुछ ना कुछ आता है ना, मन में लड्डू फोड़ता है। तो बोलेंगे हाँ अटैच, तो क्या होता है? अटैचमेंट आ रही है। यानी जब आपने मोनिका सॉरी सैनिटा का ध्यान किया, तो सैनिटा का ध्यान करते 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 अटैचमेंट आ रही है उससे। अब रोज बस में जा रहे हो, जैसे मान लो कि 3 दिन लगातार बस में मिल गई सैनिटा, लेकिन अब चौथे दिन बस में गए इस्कॉन टेम्पल, तो इस बार वो नहीं मिली। तब बोला अरे यार वो आई नहीं यार, माला करे अब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सैनिटा नहीं आई क्या यार, आज कहाँ रह गई यार वो, आई नहीं आई नहीं आई नहीं, कब आएगी वो, है। ये इसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। क्योंकि आप उससे अटैच हो चुके हो। पहले कंटेम्पलेट किया, नाउ द सेकंड स्टेप इज अटैचमेंट, अटैचमेंट आ गई।
ठीक है जी। तो मुझे अटैचमेंट आ गई मुझे उससे। फिर अटैचमेंट क्या करेगी, फिर अब अटैचमेंट रेगुलर बेसिस पे होने लगेगी। यानी कि अब रोज आ रहे हो, रोज सैनिटा आप और साथ में आते हो, बातचीत करते हो, मिलते जुलते हो, हंसना खेलना मुस्कुराना, है ना। तो क्या हो गया, धीरे धीरे करके काम आ जाएगा, लस्ट आ जाएगी। अब क्या होगा, उसके प्रति आपका आकर्षण लस्ट में कन्वर्ट होता है कि यार लड़की तो ऐसे कमाल है यार, है। शायद शायद भगवान ने मुझे मेरे लिए भेजी, शायद शायद ये मेरी आगे फ्यूचर वाइफ बन सकती है। भगवान ने शायद मुझे मेरे लिए भेजा ना, कि तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे, है ना। ऐसा में लड्डू फूटेंगे कि हो सकता है शायद भगवान ने मेरे लिए भेजा हो। इतना हसीना चला ना, कौन सा था कि तुम्हें मुझे रब ने बनाया है, तुम्हें मेरे लिए, ऐसा ना। तो मन में ख्याल आ सकता है कि मेरे लिए बनाया। तो तीसरा स्टेप आ गया, लस्ट, लस्ट आ गई। उसको पाने की इच्छा बन गई कि भैया अब तो सेनेटर मेरी है, अब कोई माई का लाल बीच में नहीं आएगा, अब सेनेटर सिर्फ मेरी है। थर्ड स्टेप, लस्ट, लस्ट आ गई। अब क्या होगा, अब क्या करा आपने जा करके, एक महीना साथ में जाते जाते हो गया, आपके अंदर लस्ट आ चुकी है, और आपने क्या बोला, उनके प्रति आसक्ति आ चुकी है। अब आपने क्या करा, जा करके बोला सेन्योरिटा आई लव यू, मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही आपने ये बात बोली, तो वही लड़कियों का फेमस, माताओं का फेमस डायलॉग, कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं, यू आर जस्ट माई फ्रेंड, मैं तो आपको सिर्फ अपना फ्रेंड मानती थी, लेकिन आपने ऐसे क्यों सोच लिया, फ्रेंड जोन कर दिया आपका। तो आप क्या करेंगे, चौथा स्टेप, एंगर आएगा, गुस्सा आएगा। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया, इतने रेगुलर जा रहे हैं साथ में, इतनी अच्छी बातचीत हो रही है, मुझे लगा था मुझसे प्यार करने लगी हो, मना कैसे कर दिया उसने, गुस्सा आएगा। आया गुस्सा, एंगर आ गया, क्यों, क्यों मना कर दिया, रिजेक्ट हो गया प्रपोजल। तो जब गुस्सा आया आपके अंदर, तो क्या हो गया, है ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलते रहे, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, गाने चलेंगे, दिल टूटने वाले गाने चलेंगे। पांचवा स्टेप, डिवीजन आ गया, है ना, दिल टूटने वाले गाने चल रहे हैं। फिफ्थ स्टेप, अब उसके बाद क्या होगा, इतना उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो, है ना, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में, सुनते 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 क्या हो गया, छठा स्टेप आ जाएगा, बिल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। लोग बोलेंगे भाई पागल हो गया, तेरे नाम का सलमान खान हो गया, पागल ही हो गया, पागल बोलते ना, कि कोई कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना। तो पागल बोलेंगे लोग, क्यों, क्योंकि आपकी बुद्धि, मेमोरी आपकी खत्म हो चुकी है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं। तो इस प्रकार से आपका छठा स्टेप आ गया, bewilderment ऑफ मेमोरी, बुद्धि का मतलब इधर उधर होगी बुद्धि। और जैसे ही आपकी बुद्धि, आपकी स्मृति जाने लगेगी, तो क्या होगा, आठवां स्टेप, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, आपकी सोचने समझने की शक्ति गायब। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, क्या मगर, बड़ा अच्छा लगता है ना। आपकी बुद्धि खत्म हो चुकी होगी, आपको अब समझ में नहीं आएगा कि भैया सही क्या है गलत क्या है, नहीं आएगा समझ में। तो पूरी तरीके से आक्रोश से भर जाओगे। फिर क्या करोगे आप, फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, एकदम कहते हैं बुद्धि समझ में नहीं आएगा, एकदम पागल, जैसे आपको पता लग गया, आपके हाथ में कार्ड आता शादी का, कि सेनेटर की शादी होने वाली है विवेक के साथ। तो जैसे आपको पता लगा, ओ भैया पागल हो गया आप तो, है ना। फिर क्या करोगे आप, फतेह अली खान, क्या कौन सी मूवी थी वो, बेवफा सनम की मूवी की तरह जा करके आप उसकी अपनी गर्लफ्रेंड जो सेनेटर थी, सेनेटर की शादी में जा करके उसको गोली से उड़ा दोगे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, एंड दैट इज द लास्ट स्टेप, फॉल डाउन। तो जैसे ही आपको पता लगा, आपने क्या करा, गोली लेकर के उसको उड़ा दिया, खुद भी जेल गए, सामने वाले को ही मार दी, एंड दैट इज द लास्ट स्टेज, फॉल डाउन। तो यहाँ पे आकर के आपको फॉल डाउन हो जाएगा, आपकी योग शुद्धि गई, आपकी साधना गई, सब कुछ गया, और यहाँ पे जाके फॉल डाउन होता है। एंड नाउ दिस इज दिस 8 स्टेप्स जिसमें कि फॉल डाउन होता है सबका। सारे साधक का इस 8 प्रकार से फॉल डाउन होता है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कौन से स्टेज पे कहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी किस अटैचमेंट बढ़ रही है, क्या क्या चीज हो रही है, यू हैव टू कंटेम्पलेट ऑन दैट। आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ मेरी समस्या फंस रही है, अगर मेरा फॉल डाउन ना हो जाए इस चीज को लेकर। इसलिए फॉल डाउन होने एकदम से नहीं होता, फॉल डाउन होने से पहले 7 स्टेप्स होंगे। इसलिए किसी भी साधक को समझना पड़ेगा कि भैया 7 स्टेप मेरे कौन कौन से किस वस्तु के लिए हो रहे हैं, और उन्हें फॉल डाउन होने से पहले, 8वां स्टेप होने से पहले रोक लेना चाहिए। आप बोले मुझे रोकना कैसे है, तो रोकने के लिए क्या बताया, द ओशन ऑफ पीस, उसका उल्टा, लास्ट वर्स के अंदर। फिफ्थ एंड सिक्स वर्स दोबारा समझा दो, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स समझ दोबारा से, ठीक है। तो फोर्थ, आपको जल्दी तो नहीं है ना किसी को, अगर अगर सब है तो मैं बता दूंगा, मेरा कोई वो नहीं है, बता दूं, ठीक है, समझा लेते से। तो फिफ्थ और सिक्स स्टेप क्या है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि सेन्यूटा ने क्या करा, मेरा प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे मैंने उसके पीछे क्या करा, पागल हो गया, मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। तो जब मैंने शराब पीना ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, मेरा डिल्यूजन आएगा। डिल्यूजन का क्या मतलब होता है,
भ्रमित हो जाऊंगा मैं, संसार से कट जाऊंगा, है ना, किसी से मिलना जुलना कम कर दूंगा, और अपने संसार में रुचि लेना बंद कर दूंगा, दोस्तों से मिलना नहीं जा रहा यार, खेलने कूदने नहीं जा रहा है, काम पे नहीं जा रहा मैं, तो वो कहते हैं ना सेक्लूडेड हो जाऊंगा काफी ज्यादा, और अपनी अपनी दुनिया बना लूंगा। समझ में आ रहा है? अपनी दुनिया बना ली मैंने, अपनी एक मिरर इमेज बना ली, मिरर वर्ल्ड बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, उस मिरर वर्ल्ड में रहता हूँ, 5वां स्टेप। उसके बाद क्या होगा, जब मैं अपने मिरर वर्ल्ड में रह रहा हूँ, तो मेरी बुद्धि, जो मेरी मेमोरी है वो चली जाएगी। अपने माता पिता को पहचान नहीं पाऊंगा, मेरे माता पिता है, मैं कौन हूँ, है ना, तो मेमोरी चली जाएगी आपकी। मेमोरी समझ में नहीं आएगी कि क्या करना है आपको, क्योंकि आप एक मिरर वर्ल्ड के अंदर हो, अपनी खुद की दुनिया के अंदर हो, इसलिए आपकी जो मेमोरी है वो चली जाएंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया सही क्या गलत क्या है। उसके बाद फिर लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, जो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको गलत स्टेप लोगे और फॉल डाउन हो जाएगा आपका। आया क्लियर है? ओके, थैंक यू, समझ आ गया, ठीक है। और इसको बचने के लिए क्या उपाय है? द लास्ट है, आपूर्णमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत् तदर्प कामान प्रवशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति न काम कामी। मेरा फेवरेट वर्स, बहुत प्यारा वर्स है। क्या है कि desires under the seas is like rivers into the ocean, which is ever filled by always still. By giving up all sense of proprietorship and false ego, he alone attains real peace. आप बोले प्रभु जी मुझे ना बचना है इन सबसे, मुझे अपना फॉल डाउन नहीं कराना, मुझे 8 स्टेप में पढ़ करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, तो क्या करूं? तो वो करो जो भगवान ने उपाय दिया। क्या उपाय दिया है? कि जिस प्रकार से समुंदर, समुद्र होता है, सारी नदियां, है ना, दुनिया भर की सारी नदियां, नदियां अंत में आकर के समुद्र में मिल जाती है। लेकिन ऐसा हुआ कभी कि समुद्र बाढ़ आ गई हो, या समुद्र का जो है, समुद्र भर गया हो पूरा, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। समुद्र क्या कहता है, सारी लहरों को, सारी नदियों को अपने अंदर समा लेता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आप फॉल डाउन अपना नहीं करना चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि आपका फॉल डाउन हो, तो क्या करो, जितनी भी इच्छा है ना आपकी, जैसे मान लो मोनिका का केस था, सेनेटर का, तो सेनेटर का केस अगर था भी, तो उसमें व्यक्ति क्या करेगा, उस डिजायर को, जो जो भी उसके अंदर चीजें आ रही है, उसको संभाल लेगा अपने अंदर, सूख लेगा। जिस प्रकार से समुद्र सारी नदियों को सूख लेता है, उससे क्या होगा, आप इस चक्कर में नहीं पड़ोगे, आपका फॉल डाउन नहीं होगा, बिकॉज यू विल अटेन पीस, आपके हृदय में शांति होगी। और अगर शांति हो जाएगी, तो फिर फॉल डाउन नहीं होगा। फॉल डाउन क्यों होता है? फॉल डाउन हमारा तब होता है जब हमारा आकर्षण बना रहता है उसके प्रति, हम अंदर से शांत नहीं होते, उस चीज को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। स्त्रियां आएंगी, देखो, माताएं तो रहेंगी संसार के अंदर, आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जी फिर माताओं को हटाओ, सारी लड़कियां बढ़ गई जितनी भी हटाओ, इस सबको बाहर को नहीं रहना, ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू लिव विद द माता जी, प्रभु जी, हमें अपोजिट जेंडर के साथ रहना पड़ेगा। तो फिर उपाय क्या रहेगा? फिर आपने बोला प्रभु जी जैसे हम उनके साथ रहेंगे तो फॉलो हो जाएगा मेरे, तो फिर उपाय क्या? उपाय ये वाला है, यानी कि आपके आसपास लड़कियां भी रहेंगी, लड़के भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, आपके सामने सेंस ग्रेटिफिकेशन की सारी वस्तुएं रहेंगी। पहले तो आप कछुए बन जाओ, अपने इंद्रियों को सोख लो, और साथ ही साथ क्या करो, समुद्र बन जाओ, यानी कि हर प्रकार की इच्छाएं, जो भी कुछ आ रहा है, सबको अंदर सोख लो समुद्र के समान। उससे क्या होगा? फॉल डाउन नहीं होगा। And this is the spiritual situation situated thus even at the hour of death one attains the kingdom of God। और ऐसा करने से व्यक्ति क्या होगा, अगर ऐसा करेगा पूरा जीवन भर, अपने अंदर सबको संभालेगा, then it will attain the kingdom of God, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करेगा, भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाएगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, से भक्तों की जय। इसी के साथ बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर नंबर तुम्हारा फिनिश होता है।